अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आई का मैथ एस एस 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन के हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है एंड डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होते हैं, उन रूट्स के हमने नेचर को डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन दी हुई है एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16 इक्वल 0। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमने क्या करना है, इसकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है और इसका जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होते हैं, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो एस की जो दो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने से एस के दो वैल्यूज़ आती हैं, इन्हें हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो पहले हम बढ़ चुके हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी एस इक्वल टू 0। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एस इक्वल टू माइनस बी प्लस 1। ये इसके रूट्स हैं। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं या सोल्यूशन होता है। जो सोल्यूशन होता है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ से इसके दो वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस साइन के साथ, दूसरी माइनस साइन के साथ। दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके जो रूट्स हैं उनकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इसके ऊपर बी एस के माइनस 4। जो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है बी एस के माइनस 4 इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस फार्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है बी एस के माइनस 4 इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नेचर रूट्स है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो बुक देखें अपनी, आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका पेज नंबर 139 देखें। बुक का पेज नंबर 139 खोल लें। आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है। 10th क्लास में भी आपने याद किया था, अब यहाँ पर भी इसको आपने याद करना। नेचर ऑफ रूट्स थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड इज डिस्क्रिमिनेंट। तो फर्स्ट है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले 0 आ जाए तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो फिर जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या होती है, रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, यानी अगर इसका जवाब नेगेटिव में आ जाए देन रूट्स आर इमेजिनरी या कंप्रेस एंड अनइक्वल। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी या कंप्रेस, जिसमें आयोटा होता है, और अनइक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे। अनइक्वल मीन डिफरेंट, इक्वल मीन सेम। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, इसका साइन, इसका जो साइन प्लस में आ जाए, फिर और साथ साथ क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अगर इसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो फिर जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगे। फिर चौथा केस क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। फिर रूट्स इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना, रट्टा लगाना है। इसको आपने जो सारा ये लाइनें हैं, जो 4 केसेस हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, रिमेंबर करना है, मेमोराइज़ करना है, अच्छे तरीके से इसको रट्टा लगाना है ताकि आप नेचर और रूट्स को आप लिख सकें। तो आप देखते हैं फर्स्ट पार्ट है इसका इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 4 का। तो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए इज इक्वल क्या होता है, ये 1 स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये बी की वैल्यू है, ये वाली सी की वैल्यू, सी इज इक्वल 16। तो डिस्क्रिमिनेंट, सारा डिस्क्रिमिनेंट लिखने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, डिस्क लिख लेते हैं, DISC, डिस्क। इसको एब्रीवेट कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसके लिख लेते हैं DISC। डिस्क इज इक्वल टू क्या होगा, इसका फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 16 है। 64 माइनस 64 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया।
तो जब देखें जब उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए, अब उसकी वैल्यू क्या आ जाए, ये देखें मैं दोबारा दिखाता हूँ, ए बी एस का माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो फिर रूट्स कहाँ आ गए, रियल एंड इक्वल। इसकी वैल्यू 0 आ गई है तो हम क्या लिख लेंगे, बी एस का माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इस 0 आ गया, क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये नेचर ऑफ द रूट्स है। ये हम जो लिख रहे हैं सेंटेंस, ये सेंटेंस इसका ये वाली रूट्स की नेचर है, जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है। फिर इसका सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट में इक्वेशन दी हुई है 2s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 3 माइनस 5s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है। पहले a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू क्या है +3। अब डिस्क्रिमिनेंट इसका फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -5 है, इसका स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। जब स्क्वायर लेते हैं फिर माइनस साइन ख़त्म हो जाए। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाता है। 25 4 2 8 8 3 24। तो 24 -1 कितना आ गया 1। अब देखिए इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस है। इसका साइन क्या है, प्लस है, यानी ग्रेटर देन 0। तो दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। जो 1 है वो 1 का स्क्वायर होता है, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, जो 1 है, जो 1 ये देखिए 1 है ना, 1 के स्क्वायर होता है, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1। तो 25 -4 इक्वल +1, +1 का मतलब ग्रेटर देन 0। और जो 1 है 1 के स्क्वायर है, वैसे मैंने लिख दिया एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हैंस लिख देंगे, हैंस रूट्स आर। तो क्या लिखा हुआ है इसको देख, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको पता चले कैसे आपने लिखना है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। क्या लिखा हुआ है, इफ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो क्या लिख देंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल लिख देंगे। यानी केस है, थर्ड केस है, तो लिखते हैं रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। थर्ड पार्ट इसका करते हैं, आसान है, बड़ा कोई मुश्किल नहीं है, तो सिर्फ आपको याद होना चाहिए। 6s स्क्वायर इक्वेशन है, 6s स्क्वायर -13s + 6 इज इक्वल टू 0। 6s स्क्वायर -13s। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -13 और c इज इक्वल टू 6। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये वाली c की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख देते हैं, बी स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू कितनी है -13, इसका स्क्वायर 4a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू भी 6 है। तो स्क्वायर लेंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना आता है 169। अब तीनों का मल्टीप्लाई करें, 4 × 36, 4 × 6 × 6, तो क्या आ जाएगा 4 × तीनों को मल्टीप्लाई करें 144, ये आ जाएगा 144। ठीक है, 144 क्या 169 से 9 - 4 5 6 -25 आ गया। ये 25 का साइन क्या प्लस है, ठीक है। 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, 25 है ये 5 का, तो इसका जो साइन है पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0 कैसे है इसके, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए हम लिखते हैं ग्रेटर देन 0 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 25 5 का स्क्वायर है, इसलिए हम कैसे कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है। तो हैंस क्या लिखते हैं, हैंस जैसे ऊपर लिखा था ग्रेटर 0 परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। इसके भी रूट्स जो है वो क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल।
सॉरी इक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए फिर रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 देखें क्या इक्वेशन दी हुई है। पार्ट नंबर 4 की इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू +1। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -7 और इसका स्क्वायर 4, 2 और 1। तो -7 का स्क्वायर +49 हो जाएगा, 4 2 आर 8। तो 49 में से माइनस करें 41। तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसका साइन प्लस है, ग्रेटर देन 0। लेकिन 41 किसी का भी स्केयर नहीं होता, जो 41 है वो किसी भी नंबर का स्केयर नहीं है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट ए परफेक्ट स्केयर, बट नॉट ए परफेक्ट स्केयर। ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। हैंस क्या लिखेंगे, जब ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्केयर ना हो तो केस नंबर 4 है। हैंस रूट्स आर इरेशनल, रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन 41 किसी भी नंबर का स्केयर नहीं है तो परफेक्ट स्केयर नहीं है। नॉट ए परफेक्ट स्केयर, जब नॉट ए परफेक्ट स्केयर हो तो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। पार्ट नंबर 5 है इसका 2s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 6 है। पार्ट नंबर 5 2s स्क्वायर प्लस 7g। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 7 स्क्वायर -4, 2 और 6, 49, 4 2 are 8, 8 6 are 48, 8 6 are 48। 49 माइनस 48 1 आ गया, तो 1 जो 1 के स्क्वायर होता है, ये ग्रेटर देन 0 आ गया और साथ ही इसका साइन प्लस है एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन 0 है और साथ से परफेक्ट स्क्वायर भी है। जब परफेक्ट स्क्वायर फिर रैशनल होते हैं। हैंस लिखते हैं, हैंस रूट्स आर रैशनल, जब परफेक्ट स्क्वायर हो फिर रैशनल एंड अनइक्वल। पार्ट नंबर 6 इसका करते हैं 6s स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू ये 1x है 1, c की वैल्यू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 है, 4a की वैल्यू 6 है, ये 5। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 5 are 20, 120। ये कितना आ गया 120 माइनस 119। अब ये नेगेटिव साइन आ गया लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ जाए तो फिर क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी। जब इसके वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स आर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स जिसमें आयोटा आता है एंड अनइक्वल। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, 6 पार्ट से सारे पार्ट किए हैं। तो पहले आपने क्या करना है, जो बुक के ऊपर पेज नंबर 139 है और जो 4 केसेस हैं उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फिर इन क्वेश्चन को देखें करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और याद भी रहेगा, बोलने का भी नहीं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।